यही कांग्रेस है कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। यही कांग्रेस है बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं देती है पत्रकार महोदय कि वहां पे दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक बन जाएगा, दलित उसको पूजने लगेंगे। लोग तो ये सब चीजें प्रक्रियाएं करते हैं। 5 मई को और उसके 7 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी तीर छोड़ते हैं और उसका नाम दिखाई देता है सिंदूर। इसके पहले राहुल गांधी जी जो आतंकवादी होते थे उनके नाम के आधे सम्मान से जी लगाते थे। हम अनुसूचित जाति भाइयों पूरे देश के लोग जाके उनका पंचतीर्थ देखते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या है कि 5 दशक हो गया, 5 दशकों में जो लोग इमरजेंसी को देखे होंगे, खैर हम लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे, इमरजेंसी को जो लोग देखे होंगे क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, इसलिए इस कार्यक्रम को कराना जरूरी है। उसी के बीच में जो बाबा साहब के इलाज के लिए खर्च पैसा हुआ था, जो किराया लगा था, कांग्रेस पार्टी उसी के बीच में किराया मांगती है। पच्चीस जून 1975 आपातकालीन। आज है 2025, 25 जून 2025। आज ही के दिन आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगाया गया था और 50 साल पूरे हो गए। लेकिन इस 50 साल में बहुत कुछ बदला। राजनीतिक पार्टियां बदली, प्रधानमंत्री बदले, मुख्यमंत्री बदले, कई आए और कई गए। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया एजेंडा निकाला है, या कहें कि पुरानी चीज़ें खोद के निकालना ये बीजेपी के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। लेकिन बीजेपी ने इस आपातकालीन को आज 25 जून को एक ऐसा दिवस के रूप में बोला है जिसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक सोनकर जी हैं जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है और आपातकालीन बिहार, इन सारी बातों पर हम इनसे चर्चाएं करेंगे। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बढ़िया है पत्रकार महोदय। आपने कहा कि आपातकाल पे इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का कार्यक्रम इसलिए कर रही है कि 50 साल पहले सन 1975 में जो इमरजेंसी लगाया गया था, आज 50 साल पूरे हुए हैं। उस दौर में लोकतंत्र में जो कांग्रेस ने हत्या किया था, आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से संविधान दिवस हत्या के रूप दिया है। उस दौर में कार्यक्रम कराना इसलिए जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, क्या है कि 5 दशक हो गया, 5 दशकों में जो लोग इमरजेंसी को देखे होंगे, खैर हम लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे, इमरजेंसी को जो लोग देखे होंगे क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, इसलिए इस कार्यक्रम को कराना जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी के विषय में पता चलता रहे। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है, इसीलिए भारतीय मतलब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जनता, आम जनमानस के लिए, फिर उसके बाद अपने लिए, पार्टी के लिए सोचती है, इसलिए इसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। सर, कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का ये आरोप है, अभी मिशन सिंदूर हुआ तो उसका भी प्रचार प्रसार मोदी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, ठीक है, अभी इमरजेंसी का ये जो संविधान हत्या दिवस, इसका भी बैनर पोस्टर लगना चालू हो गया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरीके से गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री जब से बना है, तब से इन कांग्रेसियों को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसके पहले तो इनको चाहिए था रिमोट से कंट्रोल करने वाला प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा क्या स्थितियां थी इसके पहले। राहुल गांधी जी जो आतंकवादी होते थे उनके नाम के आधे सम्मान से जी लगाते थे। लेकिन ये नेहरू वाला भारत नहीं है पत्रकार महोदय। ये 56 इंच वाला गरीब माँ का बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी है, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो काशी के सांसद हैं, और काशी की जनता जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को पाकर अपने आप को गर्व महसूस किया है इस सिंदूर वाले मामले में। हमने भी एक संदेश दिया था
अपने विश्व के सबसे ताकतवर नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पाकिस्तान के नाभि में जब तक तीर नहीं चलेगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और 5 अप्रैल को हम लोग ये सब चीजें प्रक्रियाएं करते हैं 5 मई को, और उसके 7 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी तीर छोड़ते हैं और उसका नाम दिखाई देता है सिंदूर। और आप देखे होंगे जिस तरीके से घर में घुस के मारने का काम किया है और बदले की भावना जिस तरीके से हमारे निहत्थे लोगों का जाति धर्म पूछकर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हत्या किया था, ये कांग्रेस होते तब तक बैठ जाते समझो। कांग्रेस से याद आ गया एक और बात कि कांग्रेस कह रही है कि हम संविधान बचा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम संविधान बचा रहे हैं, इन्होंने संविधान खराब किया। ये बताइए पत्रकार महोदय, ये संविधान बचाने की बात करते हैं कांग्रेस? संविधान की किताब लेके तो राहुल गांधी रहते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, यही कांग्रेस है कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। यही कांग्रेस है बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं देती है पत्रकार महोदय, कि वहां पे दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक बन जाएगा, दलित उसको पूजने लगेंगे। कभी भी कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मानित होने का काम नहीं किया, कभी उनको भारत रत्न दे दिया। आज एक ऐसे पूज्य प्रधानमंत्री जी का पुण्यतिथि है, बीपी सिंह जी का, मैं उनको नमन करता हूं कि आज उन्हीं के समर्थन से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, तब जाके बाबा साहब को भारत रत्न मिला था। आज ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। अरे बाबा साहब का जब निर्माण दिवस के लिए जगह नहीं दिया, उनको मुंबई ले जाना का पड़ा बाबा साहब के लिए, उसी के बीच में अगर किसी के परिवार में अगर कोई गुजर जाता है तो 10 दिन तक लोग इसी तरह शोक मनाते हैं। उसी के बीच में जो बाबा साहब के इलाज के लिए खर्च पैसा हुआ था, जो किराया लगा था, उन कांग्रेस पार्टी उसी के बीच में किराया मांगती है। सोचिए कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है। कभी बाबा साहब का सेंट्रल हॉल में स्मारक में चित्र नहीं लगने दिया, वो बाबा सम्मान की बात करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। अरे हमारे गरीब माँ का बेटा, देश का सबसे प्रधानमंत्री, बाबा साहब को पंचतीर्थ बनाने का काम किया है। आज हम अनुसूचित जाति भाइयों पूरे देश के लोग जाके